पिछले 4.5 साल से तो हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, अब भी जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के लिए उनको बना दिया। बिल्कुल, ये भी एक अलमिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर ख़ारजा बनकर बैठ गए, और ऐसा शख्स वज़ीर ख़ारजा बनकर बैठ गया जो कहता है कि पाकिस्तान के लोगों ने मुझे मैंडेट ही दिया है इंडिया के साथ दोस्ती का, मोदी के साथ दोस्ती का। अब जो शख्स खुद वज़ारत ख़ारजा संभाल कर बैठा है वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप मुझे बतलाएं फिर कश्मीर के मसले का हल क्या होगा। ये एक अलमिया है और मैं समझता हूँ कि ये एक अलमिया है। तो कश्मीर के मज़लूमों की जो आहें और फरियादें हैं, मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला गया, मैं कहता हूँ उन मज़लूमों की फरियादों ने तुझे निकाला। अमीर हमज़ा साहब, एक अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कोई भी हो, हत्ता कि जो मजहबी जमातें हैं, आपका ताल्लुक भी दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के साथ है, तो आपका किरदार और दूसरी सियासी जमातों का किरदार भी तो सिर्फ जलसे और जुलूसों के हद तक है। देखिए जी, मैं कहता हूँ जलसे करना, जुलूस निकालना, यह भी बहुत बड़ी बात है कि मैं इस बार था बलूचिस्तान में। इंडिया जो है उसने क्या पॉलिसी बनाई कि मैं कश्मीर का बदला बलूचिस्तान के अंदर लूँगा, और आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान के अंदर 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं। 5 फरवरी को ऐसा कारवान पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं निकला, लाहौर के अंदर भी ऐसा कारवान नहीं निकला जैसा बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर निकला। और फिर वहाँ मेरे दाएं बाएं सारे सरदार थे, नवाब थे, बलोच भी थे, पश्तून भी थे, और सारे के सारे कह रहे थे कि हम कश्मीर के लिए, कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जलसे, ये जुलूस और ये कारवान, इनके अपने एक फ़वायद होते हैं, इनका एक प्रेशर क्रिएट होता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, मिल्लत इस्लामिया जो है, उनके साथ खड़ी है। जब इधर से ये मैसेज जाता है तो कश्मीरी कौम पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ खड़ी होती है। जी नाज़रीन, अमीर हमज़ा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।